हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, आपको पहले से रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, फिर सॉल्व करना है। इक्वेशन है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2 और दूसरा इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो ये जो फ्रैक्शन है, पहले इस फ्रैक्शन को हम हटाएंगे। तो वो कैसे हटाएंगे वो देखिए। 1/2x को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x और 1/3y को 1/3 इंटू 1/y लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 1/x को मैं a एज्यूम कर रहा हूँ और 1/y को मैं b एज्यूम कर रहा हूँ। जहाँ पे 1/x है वहाँ पे मैं a रख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू a, मतलब कि ऐसा हो गया ये, प्लस 1/3 1/y b है तो b इक्वल्स टू 2। यहाँ पे 2 और 3 है, एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 2 से 3 टाइम्स में तो 3a प्लस 3 से 2 टाइम में 2b इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। लिखिए 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12। ये एक इक्वेशन हो गया। सिमिलरली हम इसके साथ भी करेंगे। 1/3x को मैं लिख रहा हूँ 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2y को मैं लिख रहा हूँ 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। और जहाँ पे 1/x है वहाँ पे मैं a सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और जहाँ पे 1/y है वहाँ पे मैं b सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, दैट इज 13/6। यहाँ पे भी 3 और 2 है, एलसीएम 6 हो जाएगा, ले लीजिए एलसीएम 6। 3 से 2 टाइम्स में तो 2a प्लस 2 से 3 टाइम्स में 3b इक्वल टू 13/6। ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कैंसिल कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो दूसरा इक्वेशन हमारा आया 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। इसको मैं इक्वेशन 2 एज्यूम कर रहा हूँ। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करूँगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ पहले। 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12, ये फर्स्ट है, ठीक है। तो कोई एक कोफिशिएंट हमें सेम करना पड़ेगा। मैं एक ही कोफिशिएंट को सेम कर रहा हूँ। तो मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, तो 3 इंटू 2 6 से हो जाएगा। और इस फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, 3 इंटू 2 6 से। दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 2a 6a, 3 इंटू 3b 9b, 13 इंटू 3 39, 6a 4b 24। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ए वाला पोर्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। 9b माइनस 4b 5b, 39 माइनस 24 15, तो यहाँ से b क्या हो गया 15/5 दैट इज 3। तो b की वैल्यू 3 आ गई। अब इसी b की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करके हम a की वैल्यू को निकालेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ये मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ। पीछे हमने b की वैल्यू 3 निकाली थी और 3a प्लस 2b इक्वल टू 12 इक्वेशन फर्स्ट था। अब इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट कीजिए 3a प्लस 2b, b क्या है 3 इक्वल्स टू 12। तो 3a 2 इंटू 3 6, उधर भेज दीजिए इसे, तो 12 माइनस 6 दैट इज 6। तो 3a इक्वल टू 6, a इक्वल्स टू 6/3 दैट इज 2। तो a 2 है और b 3 है। हमने a एज्यूम किया था 1/x को, 1/x 2 है। x क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू हाफ, तो x की वैल्यू हाफ हो गई। b 3 है, मैंने 1/y को b एज्यूम किया था, 1/y इक्वल्स टू 3। सॉल्व करेंगे तो ये y इक्वल्स टू 1/3 आएगा। x की वैल्यू हाफ, y की वैल्यू 1/3। सेकेंड पार्ट में ये दो इक्वेशन गिवन है, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2। पहले हमें ये फ्रैक्शन हटाना है, तो मैंने इसे लिखा है 2 इंटू 1/√x लिख सकते हैं, प्लस 3/√y को लिखा है 3 इंटू 1/√y इक्वल्स टू 2। इसको मैंने a एज्यूम कर लिया है, 1/√x इक्वल्स टू a, और 1/√y को मैंने b एज्यूम कर लिया है। रख दीजिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2। इसको मैं फर्स्ट एज्यूम कर रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/√x लिख सकते हैं, माइनस 9 इंटू 1/√y
इक्वल्स टू -1 लिख सकते हैं। तो ये तो ए है, ये हो जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। इसको मैं सेकेंड एज्यूम कर रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन फर्स्ट है। हियर वी आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो हम इसके कोफिशिएंट को सेम कर देंगे, ए के कोफिशिएंट को। तो फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 4a सेम हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं, 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2a 4a प्लस 3 इंटू 2b 6b इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4। माइनस कर दीजिए इसे, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया। माइनस 9b माइनस 6b माइनस 15b -1 -4 -5, तो b इक्वल्स टू क्या होगा, -5 अपॉन -15 कैंसिल 5 से, तो b की वैल्यू है 1/3। अब इस b की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैं 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, b 1/3 है इक्वल्स टू 2। तो 2a, ये 3 कैंसिल, दैट इज 1 इक्वल्स टू 2। तो 2a इक्वल्स टू, उसको उधर भेज दीजिए, 2 माइनस 1 दैट इज 1, a इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, a हमने क्या एज्यूम किया था, 1/√x, तो 1/√x हाफ है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो √x इक्वल्स टू 2 होगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो √x का स्क्वायर तो x होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो x इक्वल्स टू 4 हो गया। b 1/3 है, b को हमने 1/√y एज्यूम किया था, 1/√y इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √y इक्वल्स टू 3। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y, √y का स्क्वायर y और 3 का स्क्वायर 9। तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 9 है। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये दो इक्वेशन गिवन है। ठीक है, पहले ये हम फ्रैक्शन हटाते हैं, तो मैंने 4/x को लिखा 4 इंटू 1/x प्लस 3y, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में है ही नहीं, और 1/x को मैंने a एज्यूम कर लिया। यहाँ पर मुझे वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, 4a प्लस 3y इक्वल्स टू 40। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर रहा हूँ। 3/x, तो 3/x क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। 1/x a है, तो 3a माइनस 4y इक्वल्स टू 23। इसको मैं सेकेंड एज्यूम कर रहा हूँ। फर्स्ट को भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले, 4a प्लस 3y इक्वल्स टू 40। वी विल यूज़ एलिमिनेशन मेथड, तो किसी एक कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको 4 से, इसको 3 से, तो एक के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। 4 इंटू 3 12a, 4 इंटू 4 16y, 23 इंटू 4 92 होता है। 3 इंटू 4a 12a प्लस 3 इंटू 3 9y, 14 इंटू 3 42। इसको माइनस कर देते हैं, माइनस 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 कैंसिल, माइनस 16y माइनस 9y माइनस 25y, 92 माइनस 42 दैट इज 50। तो देखिए, तो y इक्वल्स टू 50 माइनस 25, तो ये -2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू -2 है। अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मैं फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, फर्स्ट है 4a प्लस 3y, 4a जहाँ पे y हम आप इधर देंगे, 3 इंटू -2 इक्वल्स टू 14। तो 4a माइनस 6 इक्वल टू 14, 4a उसको उधर भेज दीजिए, 14 प्लस 6 दैट इज 20, a इक्वल्स टू 20/4 दैट इज 5। तो a की वैल्यू आ गई 5
और a हमने क्या एज्यूम किया था 1/x, 1/x इक्वल्स टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 इंटू एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/5। तो x की वैल्यू 1/5 है और y की वैल्यू -2 है। फोर्थ पार्ट में ये दो इक्वेशन गिवन है तो मैं इसको लिख रहा हूँ 5 इंटू 1/x -1 प्लस 1/y -2। 1/x -1 को मैंने a इज्यूम कर लिया और 1/y -2 को मैंने b इज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 5a प्लस b इक्वल्स टू 2। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट इज्यूम कर रहा हूँ। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। इसको मैं इक्वेशन 2 एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड, तो मैं इन b वाले कोफिशिएंट को सेम कर रहा हूँ। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कर दीजिए। तो 15a प्लस 3b इक्वल्स टू 6, 2 इंटू 3 6, और ये क्या है 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो ये कैंसिल, 15a प्लस 6a 21a, 6 प्लस 1 7, a इक्वल्स टू 7/21, ये a इक्वल्स टू 1/3 हो गया। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट क्या है 5a प्लस b इक्वल्स टू 2, 5a प्लस b इक्वल्स टू 2। a है 1/3 तो 5 इंटू 1/3 प्लस b इक्वल्स टू 2, तो b इक्वल्स टू हो गया 2 माइनस 5/3। 3 एलसीएम, तो ये 6 माइनस 5 दैट इज 1/3, तो b जो है वो है 1/3। अब सिंप्लीफाई कीजिए, a क्या था 1/x -1, तो 1/x -1 है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x -1 इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 प्लस 1 दैट इज 4, तो x की वैल्यू 4 है। b क्या है 1/y -2, 1/y -2 इक्वल्स टू 1/3। मल्टीप्लाई कीजिए 3 y -2, उसको उधर भेज दीजिए, तो y इक्वल्स टू 3 प्लस 2 दैट इज y इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है।